हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने आज पढ़ेंगे। इससे पहले 29 अगस्त की सेकंड शिफ्ट तक के सारे एग्ज़ाम अपने कर लिए हैं। अगर किसी भाई ने बहन ने नहीं की है तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है ALP के नाम से, वहाँ पर जाके आप सारे के सारे टेस्ट नंबर वाइज लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो भी अपने करने वाले हैं, आज का टेस्ट है वो शुरुआत करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा? दोस्तों, ए है, कोई टैंक है, ये 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। अब कहता है कि एक रिसाव, मान लो ए तो भरने वाला था प्लस, और एक बी खाली करने वाला है, इसके साथ एक रिसाव हो गया, इसको पता ही नहीं चला, और टंकी भरी 5 घंटे में पूरी, है ना। तो अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 20, ये भरने वाला, 5 चौके 20, ये खाली करने वाला। और अब देखो, अब इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो अपने यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि 5 घंटे में टैंक भरा जाता है। भरा जाता है इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर कहता कि 5 घंटे में खाली हो जाता है, ये इसके कारण साथ में लगा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब दोस्तों देखो, ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू यहाँ रखो 5, माइनस बी की वैल्यू पता नहीं, बराबर कितना आया 4, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, है ना। यहाँ सीधा बी की वैल्यू आएगी कितनी दोस्तों, -1। अब आप बोलो सर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अपने सोल्व करते हैं तो ये चीज आ जाती है, नहीं तो आप इसको अगर प्लस लिखते तो भी ये खाली करने वाला पाइप था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। -1 का मतलब खाली करने वाला है। देखो 20 लीटर की टंकी है टोटल कैपेसिटी, ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, निकालेगा, तो कितना घंटे लग जाएगा, 20 घंटे लग जाएंगे इसको। आंसर कितना आना था दोस्तों, 20 घंटे। ये आंसर इसका गलत है। ठीक है, भरे हुए टैंक को खाली करना है तो पूरे 20 घंटे लगेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊपर दी गई तालिका 4 छात्रों WXYZ द्वारा 4 विषयों PCVM में लिए गए अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय की कुल अंक 100 है दोस्तों। P में चारों छात्रों के औसत अंक कितने हैं दोस्तों? P ये रहा, चारों छात्र 1 2 3 4 होगी। P के अंदर इन सभी को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 270, और ये 5 कितना है, 275 हो गया। कितने छात्र है, 4, तो 4 में डिवाइड करो। देखो 4 छिके 24, 3 4 8 32, कितने बचेंगे, 3, 4 7 28, और 4 5 20, तो 68.25 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है अंकों का। चलिए नेक्स्ट पे। प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रियाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। देखो, एक है प्रियंकुर, एक है रियाना, इसकी चचेरी बहन है। ये कहता है रियाना की वर्तमान आयु का 3 गुना, मान लो रियाना की आयु x है, इसका 3 गुना कितनी होगी, 3x होगी, से 7 वर्ष कम है। कहता है प्रियंकुर की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट का रेशियो है दोस्तों, रियाना की वर्तमान आयु x मानी, इसका 3 गुना किया, इससे 7 साल कम है, 3 गुना से 7 साल। अब ये कहता है अब से 16 वर्ष बाद, तो आप इसमें 16 ऐड कर दो, दोनों में 16 साल सभी में, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3x, ये 16 - 7 प्लस का कितना बचेगा 9, और ये कितना हो जाएगा x प्लस का 16। ठीक है, ये 16 ईयर एगो आ गई, एगो नहीं आफ्टर, मतलब 16 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, आगे की भविष्य की। अब इसने बोला 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रियाना की आयु की 150% होगी। किसकी आयु की, रियाना की आयु की। देखो प्रियंकुर की आयु रियाना की आयु की 150% होगी, तो 150% का मतलब क्या हुआ, 150/100, यहाँ से इसका रेशो बना लिया, 5 दिया 15, 5 2 10। ठीक है, यहाँ से P और R का रेशो बन जाएगा कितना दोस्तों, 3/2। देखो R इसके नीचे ले आए। अब देखो 3 2 का मतलब हुआ इसका रेशो 3 है तो इसका रेशो 2 होगा। अब इसमें आप डिवाइड कर लो, देखो कैसे करोगे, 3x प्लस का 9 डिवाइड बाई x प्लस 16। देखो ये किसकी आयु ऊपर वाली, आप बोलो सर ये प्रियंकुर की, तो प्रियंकुर का रेशो कितना है 3, तो ये 3 रेशो कर दो। इसका कितना है 2, तो ये 2 रेशो कर दो।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप हल कर लो। कैसे करोगे? देखो 2 तिया 6x और ये 3 एकम 3x, तो 6 में से 3 गया 3x बचेगा। अब देखो 16 तिया 48 और 9 दुआ 18, 48 और 18 का अंतर कितना आएगा? 30 आएगा। ये आ गया दोस्तों 30। 3 से इसको काट दो, कितना आ गया? x की वैल्यू 10। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है पिरेंकुर की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का रेशियो ये था दोस्तों। इसमें वैल्यू पुट करो, 10 दिया 30, 30 में से 7 गया 23, तो आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, तो कोसेक थीटा क्या होगा? दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और क्या बनेगा दोस्तों? कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। अब आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनाइए। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना? 1 है। अब देखो दोस्तों, अगर आपको इसकी वैल्यू दी हो, है ना, तो आप यहाँ ले जाओ। इसकी वैल्यू दी हो तो आप यहाँ ले जाओ। दोनों में से एक की वैल्यू दी होती है, दूसरे की पूछी होती है। अब बताओ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2 इंटू ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना आएगा? बराबर आएगा 1। ये पूरे के गुणा में है ना, तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ये 2 गुणा में, ये भाग में चला जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब ये तो मैंने आपको एक बार पूरा करके बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आपको जब भी आपके पास सामने ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना है? 2 है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? इसका उल्टा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको कोसेक थीटा चाहिए, तो आप देखो ये कट जाएंगे, इसको तो काटना ही आपको, तो ये चाहिए, तो ये कट गया, इनको ऐड किया 2 कोसेक थीटा बन गया। और ये कितना बनेगा? 2 प्लस 1/2, 2 2 4 और 1 5/2 बनेगा। ओके, ये 2 इसके गुणा में आएगा, भाग में, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/4। और 5/4 को क्या लिख सकते हो आप? 1.25। 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे ये चीज बनती है, इससे दोनों में से एक चीज दी होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। सीरीज है दोस्तों, 27 है, फिर 65 है, फिर 64 है, फिर क्या आएगा यहाँ पे? देखो 27 का मतलब 3 की क्यूब, ये क्या आएगा? 4 की क्यूब प्लस 1 आएगा, है ना। ये क्या होगा? 4 की क्यूब, देखो 3 की क्यूब फिर 4 की क्यूब। यहाँ पर क्या आएगा? देखो 3 की क्यूब की थी, अब यहाँ पे 4 की क्यूब की है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 की क्यूब प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है। दोस्तों एक है ट्राइंगल, ठीक है, और एक है किसका? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो ये कहता है एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल क्या है? समान है। समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 6/5 है। तो ये किससे तुलना कर रहा है? 5/6 का मतलब समांतर चतुर्भुज का आधार। तो नीचे वाला किसका मानोगे? समांतर चतुर्भुज का। ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। जितनी इसका है ना, इसकी 6 है, तो 6 का 5/6 कौन है? त्रिभुज का आधार है। तो ये बना दिया आपने। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है दोस्तों, संगत ऊंचाई। इसकी ऊंचाई मान लो ये है h1, स्मॉल h मान लो, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? ये कैपिटल H मान लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार कितना है? 5 इंटू ऊंचाई कितनी है? h इक्वल टू इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई कितनी? कैपिटल H। यहाँ से किसका रेशियो पूछा है? त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज। पहले त्रिभुज आना चाहिए फिर समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ से H/कैपिटल H कर लो, क्या आएगा? 6। ये 5 नीचे चला जाएगा और ये 2 नीचे, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया दोस्तों 12/5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 34, 85, 102 का एलसीएम। दोस्तों जब भी एलसीएम निकालना हो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 102। 102 में देखो 34 का डिवाइड करेंगे, 34 दिया 102, पूरा इसमें आ रहा है ना। अब देखो 85 का डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा। 102 डिवाइड बाई 85, 17 5 85, 17 6 102। 5 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब नीचे 5 बच गया, तो इस 5 का गुणा कर दो यहाँ पे।
बस आंसर आ गया आपका। 5 दूए 10 और 5 एकम 5, तो 510 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 1/300 को आवर्ती दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों 1/300 है, इसको 1/3 इंटू 1/100 लिख लो, ठीक है। 1/3 है, इसको आप लिख सकते हो 0.3333, इस प्रकार ये रिकरिंग के रूप में चलेगा। अब इसको 0.3 पे बार लगा सकते हो आप, है ना, ये बार बार आता है तो आप इस प्रकार की चीज है, एक अंक हो रहा है रिपीट है तो एक पे बार लगा दिया, ठीक है। इस पूरे चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये। अब दोस्तों आपने मान लो ये लिख दिया 0.3 पे बार, आप इस पे बार लगाओ या फिर ये इस प्रकार इस पे डॉट लगा के भी आप पॉइंट्स का मतलब तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है, बार को। अब इसके नीचे कितना है, 100 है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल और लगेगा, तो 0.003 पे बार इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3, ठीक है, बार आ गया, यहाँ पे डेसिमल लग गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, एक कक्षा के 35 छात्रों के स्कूल बैग्स का कुल वजन इतना है। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का वजन कितना होगा। दोस्तों सीधा सीधा है कि डिवाइड करना है, कैसे कि मान लो 35 स्कूल के बैग है, 35 बैग का वजन है कितना, कितना है 449.75। अब 35 से डिवाइड कर देंगे तो एक बैग का वजन आ जाएगा, है ना। करो 35 एकम 35 एकम 35, कितना बचेगा, 5 और 4 9, 99, 35 दुआ 70, कितना बचेगा दोस्तों 9 2, ठीक है, बचे ऊपर उतारा 7, 35 छिके 210, 35 आते 245 और 35 आठे कितना होगा, 8 ते 24, 8 5 40, 280, 8 पे जाएगा। 8 वाला ऑप्शन है क्या कोई, अच्छा 2 ऑप्शन आ रहे हैं, चलो आगे कर लो, है ना, कितना हो गया 280, कितना बचेगा 17, 35 5 175, तो 5 वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। डेसिमल तो देखोगे तो भी ठीक है, ना देखोगे वो तो भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती। दोस्तों जब भी आपको ए और बी के मध्य अनुपाती निकालना हो, ए इंटू बी का अंडर रूट निकाल दिया करो, यही होता है इसका आंसर, ठीक है। तो 0.16 इंटू 0.64 का वर्गमूल निकालो। देखो अगर पूरा निकालोगे इसका कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 32 आ गया, एक अंक और एक अंक 2 अंक हो गए तो 0.32 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी एक साथ दोनों ए प्लस बी मतलब मिलकर दोनों 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले 15 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 12 में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। दोस्तों अब इसमें से आप इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, देखो दोनों की 5 है, एक की 4 है, तो इसकी कितनी आ गई 1। अब ये कहता है कि काम खत्म होने से 10 दिन पहले वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो ए प्लस बी लगे, ओके। अब देखो यहां तक इसने काम किया होगा, कहां तक है, यहां तक ए और बी ने एक साथ। इसके बाद ए तो छोड़ के चला गया, कौन बच गया, बी। तो बी ने शेष काम किया होगा, तो बी बताओ शुरू से लेके अंत तक काम कर रहे हैं ना। बी है जो शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है, तो ये एक की एफिशिएंसी करेगा। और ए ने एक्स के साथ कितने दिन काम किया है, 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इस 10 दिन के अंदर किसने काम किया होगा, ए ने किया होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। 10 दिन में कितना करेगा, 10 इंटू 1 10 काम करेगा। तो 60 में से 10 काम तो बी ने अकेले यहाँ किया है, तो कितना बच गया 50। अब ये 50 काम किसने किया होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर इन दोनों ने किया होगा। ये दोनों एक साथ कितना करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम करते हैं, तो 50 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन। इसका मतलब ए ने यहाँ पर 10 दिन तक काम किया था, ए ने यहाँ पे 10 दिन तक काम किया था, ठीक है। एक तरीका और है इसका, आप दोस्तों जब ये जा रहा है बी ए छोड़ के जा रहा है, मान लो ये कहता है 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर ए 10 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो देखो 60 काम तो इनका था ही, ये 10 दिन और काम करता तो 10 इंटू 4 40 काम और कर देता ये, अगर 10 दिन और रहता तो टोटल काम कितना हो जाता 100। अब इस टोटल 100 काम में शुरू से लेके ए और बी अंत तक रख लिए ना आपने। अब 100 काम के लिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5,
कितने दिन लगे? 20। टोटल 20 दिन लगे हैं शुरू से लेके अंत तक ए और बी को, है ना। लेकिन ये तो 10 दिन, लास्ट के 10 दिन तो काम किए ही नहीं। किसने? ए ने। अपने इसको वापस धक्के से लाए थे ना, तो 20 में से 10 दिन काम नहीं किया तो शुरू के 10 दिन ही काम किया था। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर ये तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों ये पूछा है कि मान लो इस प्रकार आपने एक स्तंभ रखा, फिर दूसरा, है ना, ये बड़ा बन गया, सेम है, इस प्रकार अपने रखते जाते हैं। तो इसकी मान लो एक 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर है। देखो 1 2 3 है, तो 2 × 3 कर दिया आपने, 6 हो गया। इसी प्रकार ये 2 सेंटीमीटर के रखते जाते, आपके मान लो 100 होते तो आप क्या करते? 2 × 100 तो 200 मीटर ऊंचाई बन जाती। ये भी यही बोल रहा है, 0.23 सेंटीमीटर का टुकड़ा है जो इसकी मोटाई है, और कितने टुकड़े हैं? 472। इसको गुना कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके नीचे डबल 0 आ गया, इसको हटाया तो 23 का 23 चौके 92, 23 7 161, 23 दूना 46। ये कितना आ गया? 6, ये 5, ये 8 और ये 10, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ तो 108 पॉइंट कितना आ गया? 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर, दोस्तों 5 मिनट है में 500 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने मीटर? 500 मीटर की। यदि साइकिल सवार इसी गति से बरकरार रखता है इसी गति को, तो वह आधे घंटे में, दोस्तों आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी? 30 मिनट। कितना गुना हो गया? 6 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। तो 6 5 30, मतलब 3000 मीटर चलेगा। कितने मिनट में? आधे घंटे में। अब आधे घंटे में 3000 दिया हुआ है क्या? तो किसमें पूछा है? किलोमीटर में। आप देखो ये ऑप्शन लगा देते और आपका ऑप्शन हो जाता गलत। इसने पूछा है किलोमीटर में, मीटर में 3000 आता, लेकिन आपको तो किलोमीटर में पूछा है। इसको 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों? 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। श्री एक्स ने 2000 वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया? आपको निकालना है दोस्तों, 2000 सन दिया हुआ है, ईयर 2000 रुपए नहीं है। श्री एक्स ने 2003 में 7000 अर्जित किए। देखो 2000 सन है, एक 2003 है। 7000 अर्जित किए कब? 2003 में, जो कि उसके द्वारा 2000 में अर्जित किए गए राशि से 10% अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर 100% थी, तो यहाँ पे कितना हो गया? 110। देखो 7000 वैल्यू है 110 की, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। क्या इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी क्या? 2000 में कितनी थी? तो निकाल सकते हैं, मतलब एक नंबर से आंसर निकाल सकते हैं अकेले से भी। श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया और उन्होंने 2000 में, सन 2000 में कुल मिलाकर 9000 अर्जित किए। देखो पत्नी ने 9000 अर्जित किए, है ना। ये कहता है अपने पति से आधा अर्जित किया, मतलब पति ने 2 अर्जित किया तो इसने 1 ही अर्जित किया है। 1 की वैल्यू 9000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18000। तो क्या एक्स का पता नहीं चल गया कितने रुपए कमा रहा है? तो अपने 2 नंबर अकेले से भी आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा या तो 1 या 2 से, इस प्रकार का ऑप्शन होगा इसमें, वो अपने लगा देंगे। ठीक है, 1 या 2, दोनों में से 1 से भी अपने आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है दोस्तों। तो 12 दिया 36, तो 4140 है, ये साधारण ब्याज है, तो 36% की वैल्यू हो गई है। आपको पूछा इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों 2 साल के लिए 8% की दर से आपको सीआई की दर निकालनी है, तो कितनी आएगी सीआई परसेंट? आप बोलो सर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 हो गया। 8 और 8 16, तो 16.64, 64% इसका सीआई की दर आ गई। तो देखो 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये है, तो इतना परसेंट निकाल दो इसका, 16.64 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज नीचे कितना आ जाएगा? 100। क्यों? ये पॉइंट मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करो, इसको करो डिवाइड, 4 निम 36, 4 एकम 4, 0, 4 तिया 12, 4 5 20, 5 और 3 8 और 1 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 5 45। अब इसको गुना करना है, तो 5 चौके 20, तो इसको गुना करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसको काट लो, चलो 5 से काटा 20, 5 से काटा 23, इसको किया तो 10, इसको आधा कर दो, 800 कितना आ जाएगा? 832। कितना आ गया दोस्तों? 832 आ गया।
अब 23 को 832 से गुणा करके 10 से डिवाइड करना है, ये तो पॉइंट ही लगाना होगा। 23 8 184 होते हैं, 23 दिया 69, 23 दूना 46, ये 6 और ये कितना आ गया 9 और 4 13। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इस प्रकार का, देखो 3 6 लास्ट में ये दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा देख लिया करो ऑप्शन की तरफ, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल का मतलब हुआ दोस्तों या तो 3 से और के 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 का मतलब लास्ट के 2 अंक होने चाहिए 4 से, देखो चारों ऑप्शन में 4 से डिविजिबल है, इससे नहीं पता चलेगा। 3 का मतलब होता है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। करो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। क्या 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। 6 1 7, 8 15, 7 22 और 5 27। देखो ये 27 में 3 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब ये अपना ऑप्शन है सही है। चलिए नेक्स्ट पे, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.61 रुपए है, 68 रुपए है, तो मूलधन कितना है। दोस्तों देखो आपके पास जब भी सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपको बताया हुआ है ये R इंटू टी होता है, RT% होता है कि नहीं होता। अब देखो टाइम है ना, ये वर्ष में है ये महीने में, इसको चेंज करो वर्ष में, 1 साल तो पूरा है, ये महीने में है तो इसको 2/12 महीनों में डिवाइड कर दो 12 से, तो ये साल में हो गया, ये वर्ष बन गया। तो ये कितना आएगा 1/6, 1 + 1/6 तो कितना टाइम हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7/6 वर्ष, इतने साल हो गए। आपके पास रेट कितनी है दोस्तों 8% और आपके पास टाइम कितना है 7/6, ठीक है। अब इसको देखो 8 × 7 डिवाइड बाई कितना आ गया 6 इंटू में 100 कर दो सही परसेंट को। कैसे, देखो प्रतिशत है नीचे 100 आ गया। अब इसको काटो 4 2 8, 4 से काटा 25, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर कितना बचा 7, नीचे कितना हो गया 25 तिया 75। अब देखो जब भी रेट से अपने ये चीज करते हैं तो आपको पता है नीचे वाला क्या आ गया प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या आ गया इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट की वैल्यू दी है 491.68, कितने की वैल्यू है 7 की, देखो 7 है ना इंटरेस्ट, इंटू में आपको 75 मतलब 75 की वैल्यू निकालनी। क्यों, क्योंकि आपको प्रिंसिपल पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 75, इसकी वैल्यू निकाल दो। 7 एकम 7, 7 7 49 और ये 0 लग गया, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो 70 पॉइंट कितना आ गया 24 आ गया। 70 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया, इंटू करना है 75 से। अब इसको गुणा करो, देखो इसको डबल कर लो, इसको डबल कर लो, इसको आधा कर लो, चाहिए आपको वैसे गुणा करना है तो वैसे कर लो, वैसे फायदा रहेगा डबल कर लोगे। तो ये कितना बनेगा डबल, बताया ना जब भी 5 आए तो इसको डबल कर लिया करो, तो ये तो हो जाएगा 150। ये कितना बनेगा आता, कितना बनेगा 35 12 है ना, यही बनेगा क्या, देखो 2 से काटा 2 तिया 6, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दुए 4। अब देखो ये यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है, पॉइंट को, यहाँ बच गया 35 12, यहाँ पे ये 15 है, इसको इंटू 10 कर दो, ये अलग कर दो, इसकी ये कट गया 15 बच गया। 15 का टेबल आपको आता है, 15 3 45, 15 5 75, 15 एकम 15 और 15 दुआ 30, ये 0 ये 8 ये 6 ये 12 ये 5, ये नीचे 10 था ये इससे कट जाएगा 0, ये कितना आ गया 5268। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल के लिए जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्तों ये वही सवाल है, क्या ये मान लो इसका फिक्स टाइम था स्कूल पहुंचने का, ये जब 10 की स्पीड से जाता है तो ये 5 मिनट लेट हो जाता है, कितने मिनट है 5 मिनट है ना, ज्यादा लेता है, ये टी टाइम में इससे ज्यादा लेता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी गति बढ़ा देता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब है ये अब कौन सी स्पीड से जा रहा है, इधर कितने 3 किलोमीटर बढ़ा दी तो 13 की स्पीड से जा रहा है, पहले 10 की स्पीड से जा रहा था, अब 3 बढ़ा दी तो 13 की स्पीड से जा रहा है, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 13:10। अब देखो ये इसको 3 मिनट कम लग रहे हैं, अब सॉरी 4 मिनट, 4 है ना, 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचना था टी टाइम पे लेकिन इससे भी जल्दी पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 5 और 4 9 मिनट का, कितना दोस्तों 9 मिनट का। यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी 9, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 मिनट, ये मिनट में सारा। आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो, इसको निकालोगे तो ये यूज करो, इसको निकालोगे तो ये यूज करना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मिनट, कितनी दोस्तों 30 मिनट है।
तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, तो 30 की स्पीड से मतलब 30/60 करोगे घंटे में चेंज करने के लिए। 30 एकम 30, 30 दूआ 60, 2 से काटा 13 को तो कितना आ गया 6.5। तो 6.5 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई है। क्योंकि देखो स्पीड इंटू टाइम, इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, जिससे मर्जी निकालना हो आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों 7 डेज का एवरेज कितना है 28 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, 5 7 × 14 और 5 19, 28 7 196 डिग्री हो गए टोटल। यदि सोम मंगल बुध गुरुवार का, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज तापमान कितना है 27.5 डिग्री। कितना है 27.5 डिग्री, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा। आप बोलो सर 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 4 से गुना करो इसको, कितना आएगा 27 चौके 108 और 4 5 20, 110 डिग्री आ गया। अब कहते हैं यदि गुरुवार से लेके कितना रविवार तक है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, इसका एवरेज कितना है 29। ये भी 4 दिन का है, तो 29 चौके ये कितना है 29 डिग्री सेल्सियस, 29 चौके 116 हो गया। आपको पूछा है गुरुवार का, देखो इसमें गुरुवार यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस का संडे और प्लस का थर्सडे एक बार और आएगा। इसमें से देखो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा ऊपर वाला है, देखो ये रहा 7 दिन का है ना, संडे से लेके सैटरडे तक, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दो प्लस थर्सडे बराबर कितना है टोटल इसका, इन दोनों को ऐड करके आया ये इन दोनों को, तो कितना हो गया 2 6 ये 226, तो ये 226 हो गया। तो थर्सडे की वैल्यू कितनी आ गई, ये 196 माइनस होगा, तो 26 और 4 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको शॉर्ट से करना होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, 7 दिन का ये है, ये कहाँ तक है मंडे से लेके थर्सडे तक, इन दोनों को ऐड करोगे 226 आ गया। 226 में से थर्सडे 2 बार है तो वही बचेगा, एक बार इसको घटाओगे तो 196 में से डायरेक्ट माइनस कर दिया करो, ये 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक टेलीविजन कार्यक्रम 4 से 2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5 भाग विज्ञापनों में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि कितनी है। दोस्तों कुल समय का 1/5 भाग है, मान लो टोटल टाइम है कितना 5 मिनट, 5 भाग मतलब 5 मान लो टोटल समय, इसका 1/5 भाग मतलब किसमें, विज्ञापन में। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, मसूरी आती है ना बीच में वो, तो 5 का 1/5 हो गया ये, तो कितना 1 बच गया, कितना 5 में से 1 ये हो गया, तो 4 ये कार्यक्रम का हो गया है ना। तो कहते हैं टेलीविजन कार्यक्रम 4 से 2/3 घंटे चलता है, तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि कितनी है। तो 4 × 12 और 2 14/3 घंटे टाइम है टोटल, ये 5 की वैल्यू है ना। आपको पूछा है वास्तविक समय, इसका पूछा है टेली कार्यक्रम का, 4 की निकालो, तो 14/3 × 5 और इंटू में 4, तो 14 चौके 56/15 इसका आंसर आएगा। इसको काटो, 15 × 45 और 11/15, इतना टाइम इसका आ जाएगा, मतलब ये रियल टाइम है। ठीक है, बाकी तो विज्ञापन में चला जाता है। बाकी आपको इसको और शॉर्ट से करना है तो क्या करोगे दोस्तों, देखो 4 × 12 और 2 14/3 घंटे इसका टोटल टाइम था, इसमें से 1/5 विज्ञापन का है, तो बाकी 4/5 किसका होगा बताओ, 4/5 किसका होगा, कार्यक्रम का होगा। इसको कर दो गुना, 14 चौके 56 और 5 × 15, इसको डायरेक्ट हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा और थीटा न्यून कोण है। दोस्तों इसको 2 तरीके से हल कर सकते हो। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल कौन से कोण पर होते हैं, तो देखो 45 डिग्री के कोण पर आपके ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री मान लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करो, साइन इक्वल कोस है तो यहाँ पे देखो 2 sin² थीटा माइनस का देखो 3, इसको भी sin² थीटा कर दो, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, तो साइन कोस थीटा की इक्वल जगह क्या लिख दो, साइन थीटा रख दो, तो sin² थीटा हो जाएगा। ये क्या बचेगा, माइनस का sin² थीटा, और माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये 2 नंबर आंसर हो गया। और वैसे आप क्या कैसे कर सकते हो दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, ओके। अब यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लो, है ना, ये इधर लेके तो यहाँ कितना बचेगा 1, ये क्या होता है tan थीटा, और
tan थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब tan थीटा किस पर 1 होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। उसके बाद तो वैसे ही हल करके आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, और वीडियो को रोक रोक के पहले आप देखा करो, ताकि आपको पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ताकि आपको उसके बारे में पता चले। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखा करो। ठीक है दोस्तों, तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।